Hello dear students, this is another video of the chapter Admission of a Partner. Today the topic is Accounting Treatment of Goodwill at the time of admission of a partner. बेटा जब हमने पिछले चैप्टर की वीडियोस करी थी उसमें आपको मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करवाया था, पर कब कराया था? इन द केस ऑफ चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंज आता है तो क्या हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है गुडविल का, वो अलग सिचुएशन थी। पर आज हम कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। का मतलब है कि जब नया पार्टनर आता है उस टाइम हम गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसके बेटा 3 केसेस हैं। सबसे पहले देखिए केस 1, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू द पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा नया पार्टनर आता है वो शेयर ऑफ गुडविल जो है लेके तो आता है कैश की फॉर्म में, लेकिन वो उनको प्राइवेटली पे कर देता है। तो इसकी क्या सिचुएशन होगी वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। मतलब आपको ये बता रही हूँ कि सिर्फ 3 केसेस हैं जो कि हमारे सिलेबस में हैं। सेकेंड केस क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि जब नया पार्टनर जो है गुडविल का शेयर कैश में लेके आया है। और केस थर्ड क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग लिखा हो या अनेबल टू ब्रिंग हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि जब नया पार्टनर आया है पर वो एबल ही नहीं है कि वो कैश लेके आ सके। अब बच्चे पूछते मैम कि वो गुडविल जो है जब लेके आता है तो वो क्यों देता है पुराने पार्टनर्स को। देखो सीधी सी बात है, पार्टनर जब भी आता है बिजनेस के अंदर 2 चीजें लेके आता है नया पार्टनर। एक तो अपनी कैपिटल का शेयर लेके आता है, अपनी कैपिटल लाता है, और गुडविल का शेयर लेके आता है। कैपिटल वो क्यों लाता है, क्योंकि उसे बिजनेस में जो एसेट्स होती हैं पार्टनरशिप फर्म की उसमें क्या चाहिए होता है, हिस्सा चाहिए होता है। और गुडविल जो है उसका शेयर क्यों लेके आता है, क्योंकि उसको बिजनेस में प्रॉफिट के शेयर चाहिए होता है पार्टनर्स से। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, गुडविल जो है वो क्यों लेके आता है, गुडविल वो इसलिए लेके आता है क्योंकि उसको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट में से क्या चाहिए, शेयर चाहिए। और कैपिटल क्यों लेके आता है, क्योंकि उसको बिजनेस में से एसेट का हिस्सा चाहिए। तो गुडविल जो है वो क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है। इसकी वैल्यूएशन कौन कौन सी सिचुएशन में होती है मैंने आपको पिछले चैप्टर में चेंज इन PSR में करवाया था, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि जब हमारा पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तब हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है गुडविल की। सेकंड है कि कब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, जब एडमिशन होती है पार्टनर की। फिर आगे हम करेंगे जब रिटायरमेंट होती है पार्टनर की तब गुडविल की वैल्यूएशन जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। एक और सिचुएशन भी है कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है गुडविल की। यानी कि ये सारी सिचुएशन जो हमारे सिलेबस के अंदर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल की कौन कौन सी सिचुएशन में करनी है। जबकि हम चेंज इन PSR वाले चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है गुडविल की वो हम कर चुके हैं। और आज हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कि जब नया पार्टनर आ रहा है। दोबारा सुनो, इसके 3 केसेस कौन कौन से हैं। पहला केस है कि जब वो प्राइवेटली पे कर देता है, पार्टनर्स को लेके तो आता है बिजनेस के अंदर लेकिन वो प्राइवेटली पे कर देता है। दूसरा सिचुएशन क्या है कि जब नया पार्टनर आता है अपना शेयर जो कैश की फॉर्म में लेके आता है तो उसकी क्या एंट्रीज हैं वो अभी मैं बता रही हूँ। केस थर्ड क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, का मतलब क्या, वो लेके नहीं आ पा रहा, कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि जितने उसको लाने चाहिए उतने नहीं हैं, वो अनेबल है। अनेबल का मतलब है नहीं ला पा रहा गुडविल कैश की फॉर्म में। तो कौन क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी वो उसके बाद, अभी इसके बाद मैं आपको समझाने जा रही हूँ। अब बात करें बेटा केस 1 की। केस 1 बेटा यही वाला ही है। आपने क्या करना है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू द पार्टनर, कि हमने फॉर एग्जांपल देयर आर 2 पार्टनर्स ऑलरेडी इन द बिजनेस A and B and C is coming for 1/4 शेयर। A और B की रेशियो 1:1 है और नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस के अंदर, वो अपनी गुडविल जो है अपना शेयर ला रहा है लेकिन वो प्राइवेटली दे रहा है। जैसे मान लो उनके हाथ में पकड़ा दिए पैसे, बिजनेस के अंदर नहीं लाया तो उसने उनको प्राइवेटली पे कर दिया, तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। याद रखना केस 1 में क्या होता है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू द पार्टनर्स। क्लियर हो गया कि जब वो प्राइवेटली पे कर देता है पार्टनर्स को तो कोई भी एंट्री नहीं होती। अब बात करें केस 2 की, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर
हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, वो तो आपको पता ही है। हर शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश की फॉर्म में ला रहा है, ठीक है। तो इसकी सिचुएशन समझाने जा रही हूं कि इसके अंदर हम दो सिचुएशन करते हैं। लिखे बेटा, व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है? रिटेन इन द बिजनेस में मतलब होता है कि जब नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेके आ रहा है ना, तो वो शेयर पहले तो लेके आएगा, उसकी एंट्री बताती हूँ, फिर इसको बांटने की एंट्री बता रही हूँ कि किस तरह से करते हैं। उसके बाद ये इसका मतलब क्या है? गुडविल इज रिटेन ऑफ द बिजनेस में ही रहती है, बिजनेस से विड्रॉ नहीं की गई। सिचुएशन इसकी सेकंड भी कराऊंगी भी, उसके अंदर क्या था? व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस, कि बिजनेस में से हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। वो सिचुएशन मैं आपको बाद में कराऊंगी, पहले दोबारा बता रही हूँ कि केस 2 जो है इसमें क्या है? जब नया पार्टनर आ रहा है और अपना शेयर गुडविल लेके आ रहा है कैश की फॉर्म में, तो इसकी दो सिचुएशन बताने जा रही हूँ। पहली सिचुएशन है व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस। बिजनेस मतलब कि बिजनेस के अंदर रिटेन ऑफ द निकाली नहीं है, वहीं पड़ी हुई है। तो पहली एंट्री लिखिए, इसका पहला पार्ट है जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, या आप कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है। 2, कौन आ रहा है? नया पार्टनर आ रहा है, वो गुडविल लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब आपको एक एग्जांपल देती है, मान लो ए बी दो पार्टनर 1:1 में बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की 1:1 है, और सी नया पार्टनर आया और सी जो अपनी गुडविल का शेयर लेके आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, आपका गलत नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हमें बैंक लिखना जरूरी होता है। मान लो हमें बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट के अंदर अगर बैंक बैलेंस है तो बैंक अकाउंट आएगा, अगर कैश बैलेंस है तो कैश अकाउंट आएगा, अगर दोनों दिए बैंक और कैश तो याद रखना बैंक अकाउंट आएगा। लेकिन अगर सिर्फ जनरल पूछा हुआ है और बैलेंस शीट नहीं बनी हुई, तो हमारी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दो तब भी चलेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दो तब भी चलेगी। तो इसकी नरेशन लिखिए, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल brought in to the business, brought into the business by न्यू पार्टनर। अब जैसे बाय न्यू पार्टनर की जगह पर हम बाय सी लिखेंगे, अगर मैंने माना कि सी नया पार्टनर आया। बेटा दोबारा समझो मैंने क्या बोला, कि जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है कैश में, तो इसकी दो सिचुएशन है। अभी मैंने एक करवाई है, व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, तो इसकी बेटा दो एंट्रीज होंगी। कौन कौन सी? पहली एंट्री तो यह है, रिटेन का मतलब होता है बिजनेस में ही रहने देना है, बिजनेस से नहीं निकालना। पहले जो पार्टनर आ रहा है वो गुडविल का शेयर लेके आ रहा है, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मान लो ए बी दो पार्टनर 1:1 में पहले से प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, सी नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए, तो उसका हिस्सा जो है क्या करेंगे? उसका जो हिस्सा लेके आएगा गुडविल का, उसकी जनरल एंट्री करेंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय न्यू पार्टनर। अब हम बात करेंगे सेकंड एंट्री की। करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, कि जो गुडविल का शेयर लेके आया है ना, कौन? नया पार्टनर, वो हमने उस पार्टनर को देनी है जिसने उसके लिए क्या किया है? सैक्रिफाइस किया है। तो एंट्री दोबारा सुनो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये डेबिट क्यों हुआ? पहले वो लाया था तो वो क्या था? प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट था, तो अब रिवर्स करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको देनी है? जिसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम यहाँ पर ओल्ड आना चाहिए कि सेक्रीफाइस। याद रखना ओल्ड मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ वर्ड। तो जैसे मान लो ए बी दो पार्टनर है, सी नया आया, सी जब नया आया तो अपनी गुडविल का शेयर लेके आया, लेकिन ए ने माना उसके लिए कोई सेक्रीफाइस ही नहीं किया, फिर वो ए को अपनी गुडविल का हिस्सा क्यों देगा? तभी मैंने ओल्ड वर्ड नहीं लिखा, तभी मैंने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल लिखा है, कि जिसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया होगा ना, उसको हमने शेयर ऑफ गुडविल देना है। अब शेयर ऑफ गुडविल क्यों दे रहे हैं? उसको कंपनसेट करने के लिए,
कंपनसेट का मतलब क्या है, उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए, क्योंकि उसने उसको क्या दिया है, प्रॉफिट का शेयर दिया है। प्रॉफिट का जब कोई बंदा सेक्रीफाइस करता है शेयर दूसरे पार्टनर के लिए, नए पार्टनर के लिए, तो नए पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि जो अपनी वो गुडविल का शेयर लाया उसमें से वो उसको हिस्सा दे। तो एंट्री याद रखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कब आएगा, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी। करंट अकाउंट कब आएगा, जब कैपिटल फिक्स होगी, आपको ऑलरेडी पता है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये याद रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब आ जाओ बी पार्ट पर इसी की, कि जब मैंने भी बताया था सिचुएशन, जो केस 2 था उसमें 2 सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन मैंने बताई कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, कि बिजनेस में ही रहने देते हैं। लेकिन ये सिचुएशन क्या है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कि निकाल ली बिजनेस में से, निकाल ली। देखो निकालने से पहले वो लेके आएगा। पहली एंट्री वही होगी, कौन सी, जो मैंने अभी बताई थी, कैश अकाउंट डेबिट स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री क्या बताई थी, अभी बताई थी, ये सेकेंड एंट्री थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब थर्ड एंट्री फालतू होगी, इसमें एक्स्ट्रा एंट्री होगी। कौन सी होगी बेटा, अब जैसे 2 तो वही होनी है इस सिचुएशन में। थर्ड एंट्री होगी, क्योंकि थर्ड एंट्री में ये है कि जब पार्टनर को पैसे मिल गए, गुडविल का शेयर मिल गया, वो बिजनेस में से निकाल रहे हैं, तो एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग मतलब जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, जिनको गुडविल का हिस्सा मिला, उन्होंने कुछ पैसे निकाल लिए, जितने निकाले हम ये अमाउंट भर देंगे। कैसे करना है मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से कराऊंगी, सुनिए। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट कब आएगा, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी। करंट अकाउंट कब आएगा, जब कैपिटल फिक्स होगी। या तो टू कैश आएगा, कैश की फॉर्म में निकाला है, या टू बैंक आएगा, जो कि चेक के फॉर्म में निकाला है। तो नरेशन क्या होगी इसकी, बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स। ये अमाउंट ऑफ गुडविल को क्या कर ली है, पार्टनर ने विड्रॉ कर ली है। जो बेटा मैंने आपको केस थर्ड कराया वो मैं अभी नहीं करवा रही, क्योंकि अभी केस जो सेकंड है वो जो है वो करवाने जा रही हूँ। कारण ये केस थर्ड जो काफी क्वेश्चंस करने के बाद आएगा, तो वो मैं बाद में आपको कराऊंगी, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कि जब कोई पार्टनर नया आता है, वो अपना हिस्सा लेके आता है गुडविल का, तो उसकी मैंने 2 सिचुएशन कराई हैं। पहली सिचुएशन थी जब बिजनेस में गुडविल को रिटेन करते हैं, तो 2 एंट्रीज होती है, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये गुडविल लाने की एंट्री है। दूसरी एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, ये गुडविल का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है। और जब हम सिचुएशन सेकंड करेंगे, इसके अंदर क्या है, विड्रॉ कर लेते हैं, तो दोनों एंट्रीज सेम रहेंगी। पहली वाली हमने सेम वर्ड नहीं लिखना, हमने वो दोनों एंट्रीज करके दिखानी है। और थर्ड एंट्री तब आएगी जब लिखा होगा क्वेश्चन में कि उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं, तो एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। जो मैंने आपको बताया केस थर्ड क्या था, कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय द न्यू पार्टनर इज अनेबल, दोबारा सुनो, कि जब व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि वो ला नहीं पा रहा, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दे सके, तो हम इसकी ये वाली सिचुएशन हम बाद में करेंगे। अब बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से कराने की कोशिश करती हूँ। आपकी जो बीके गर्ल की बुक का क्वेश्चन नंबर बेटा 21 है, वो मैं पहले समझाने जा रही हूँ। देखिए, LMNN आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। 3 पार्टनर है, 3:2:1 में बांट रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/6, 2/6, 1/6 है। दे एडमिट O इनटू द पार्टनरशिप। LMN पहले से पार्टनर है और O नया पार्टनर आ रहा है। O brings in cash 4,50,000 as capital and 1,50,000 as goodwill for 1/5 share of profit। वो कह रहे हैं कि O जो है 4,50,000 की कैपिटल और 1,50,000 की गुडविल ला रहा है। वो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वो 6 लाख रुपीज ला रहा है, जिसमें से 4.5 लाख उसकी कैपिटल के और 1.5 लाख उसकी गुडविल का है। 5 एंट्रीज एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
केस 1 में लिखा गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, की बिजनेस नहीं रहती है। आपको पता है इस सिचुएशन में 2 एंट्रीज होती हैं। सेकंड है गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, की वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको पता है विड्रॉ वाले केस में 3 एंट्रीज होती हैं। बेटा सबसे पहले आप क्या बनाओगे, वर्किंग नोट्स। आपको ये याद रखना चाहिए जब भी कोई पार्टनर आता है तो वो क्या करता है, वो जो गुडविल का शेयर लाता है ना, तो वो कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमने लिखना है एल एम एन, इनकी रेशो दी हुई है ओल्ड रेशो, दैट इज 3:2:1। अब ओज शेयर दिया हुआ है, ओज शेयर, वो नया पार्टनर है, वो कितना हिस्सा ला रहा है बेटा, वो 1/5 शेयर ला रहा है, ले रहा है सॉरी बिजनेस में से। अगर कुछ ना लिखा हो तो आपको याद होगा, लेट अस अज्यूम करते हैं टोटल शेयर 1, टोटल शेयर 1, ठीक है। अब उसमें से अगर हम ओ को दे दें तो रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा, 1 में से उसका 1/5 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1 माइनस 1/5, तो आंसर आ जाएगा 4/5। अब हम निकालेंगे एल्स न्यू शेयर, एल्स न्यू शेयर इज इक्वल टू, पहले उसको पूरे हिस्से का 3/6 मिलता था, अब वो हिस्सा पूरा नहीं रहा, वो हिस्सा 4/5 रह गया। 4/5 का 3/6, 12/30। एम्स न्यू शेयर 4/5 का 2/6, 8/30। एम्स न्यू शेयर 4/5 का 1/6, 4/30। अब आपको चारों की रेशो लिखनी है। न्यू रेशो कितनी होगी, आप लिखिए ऊपर न्यू रेशो, न्यू रेशो एल एम एन ओ। एल की आ गई 12/30, एम की आ गई आपकी 8/30, एन की आई बेटा 4/30, और इसकी कितनी है 1/5 आई थी अभी डी की जो दी हुई थी 1/5। तो हमने क्या किया, एलसीएम लिया 30, 12, 8, 4, 6 इज इक्वल टू 12, 8, 4, 6। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 के टेबल पे कट हो सकता है, चेक कर लेती हूँ आंसर में 6, 4, 2, 3, ठीक है। लेकिन ये तो चलो आ गई क्योंकि हमें न्यू रेशो पूछी हुई थी। अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, लेकिन आपको बताओ ऐसी सिचुएशन में हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो वही होती है जो कि ओल्ड रेशो है। अगर नहीं भी आप लिखोगे तब भी आपकी वही आ जाएगी 3:1। अदरवाइज मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यही फार्मूला होता है। अब आप क्या करेंगे, अगर आप नहीं भी निकालेंगे ना बेटा तब भी चलेगा, अगर आप निकाल दोगे तब भी ठीक है। एल्स सैक्रिफाइस ओल्ड कितना था बेटा 3/6, न्यू कितना है इसका 6 अब इसको टोटल करो 6 + 4 10, 2 12, 12 और 3 15, 6/15। 6 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 30, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 15 के टेबल पर 32 पर था 2, 6 जा 12, 3/30 देख लेना आप 3 2 1 ही आएगी। एंड सैक्रिफाइस, अब बच्चे पूछते हैं मैम सैक्रिफाइस क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि बेटा उन्होंने शेयर ऑफ गुडविल इसी रेशो में लेना है, किससे, ओ से। इसका कितना है 4/15, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 30, 6 के टेबल 35 पर था 5 2 जा 10, 15 के टेबल पे 32 पर था 2 4 जा 8, तो आ जाएगा आपका 2/30। अब बात करो एंड सैक्रिफाइस
अब क्या लिखेंगे बेटा, 1/6 माइनस 2/15। एलसीएम कितना आ गया 30। 6 के टेबल पे 5 पर आता है, 5 1 जा 5। 15 के टेबल पे 32 पर आता है, 2 2 जा 4, 1/30। तो अब आप देख सकते हैं जो मैंने पहले बोला था, सैक्रिफाइसिंग रेशो वही आएगी जो उनकी ओल्ड रेशो थी। सैक्रिफाइसिंग रेशो LMN। एल की कितनी है ये 3/30, एम की कितनी है ये 2/30, एन की कितनी है 1/30। एलसीएम कितना आ गया 30, 3 2 1। वही आई ना जो मैं आपको बताती 3 2 1। अब बेटा हम बनाएंगे जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट सबको आता है, डेट पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो सिचुएशन बोली हुई है। सिचुएशन 1 में बोला गया है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय द पार्टनर इज रिटेन्ड। रिटेन्ड का मतलब कहता है बिजनेस में ही रहने देते हैं। लिखिए सबसे पहले डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर LF। LF का कॉलम आप छोटा ही बनाओ बेटा, क्योंकि इसमें हमने तो कुछ नहीं लिखना, बिजनेसमैन पेज नंबर लिखता है। अमाउंट डेबिट, फिर लिखिए अमाउंट क्रेडिट। इसके अंदर आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप देखेंगे इनकी एडमिशन कब हुई है पार्टनर की। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें डेट नहीं दी हुई, तो आप लिखेंगे केस 1। केस 1 कौन सा केस है, जब वो नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल का शेयर भी ला रहा है और कैपिटल भी लेके आ रहा है और बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कि जब नया पार्टनर ओ आ रहा है ना, तो गुडविल भी ला रहा है, गुडविल का मतलब शेयर भी ला रहा है और कैपिटल भी ला रहा है बिजनेस में, तो कुल मिलाकर वो कितना ला रहा है 6 लाख रुपीज ला रहा है। और 4,50,000 वो किसके ला रहा है बेटा, 4,50,000 अपने कैपिटल ला रहा है। बेटा कैपिटल इसमें लाता है क्योंकि उसे एसेट में हिस्सा चाहिए, और ये गुडविल क्यों लाता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। तो हम लिखोगे बीइंग amount of capital and short form में लिख लूँगा share of goodwill brought by O into a business। कि बिजनेस के अंदर ओ जो है क्या लेके आया बेटा, एक तो गुडविल का शेयर लाया है और एक कैपिटल लेके आया है। सॉरी, कैपिटल जो है वो 4,50,000 की लाया है और 1,50,000 की क्या लाया है, 1,50,000 की वो क्या लाया है, गुडविल का शेयर लाया है। इसमें मैंने ए लिख दिया। ए का मतलब है कि पहली एंट्री, केस 1 में दूसरी एंट्री भी होगी, वो कैपिटल थोड़ी उनको बांटेगा, वो क्या बांटेगा, गुडविल का शेयर। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको देगा, जिसने उसके लिए सैक्रिफाइस किया। अब आपने देखा ना तीनों की सैक्रिफाइसिंग निकली थी, तो अब हम क्या लिखेंगे, टू एल्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू एन्स कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट। अब आपने देखा गुडविल कितनी लाया था, 1,50,000 लाया था ना, उनको उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दिए। इस क्वेश्चन में बाई चांस सैक्रिफाइसिंग उनकी ऑड रेशो ही थी, 3/6 करो तो 75,000 आ जाएगा, जो कि एल को मिलेगा, और 2/6 मिलेगा उसको दूसरे पार्टनर को 50,000, और 1,50,000 का 1/6 25,000 उसको मिलेगा तीसरे पार्टनर। दोबारा बता रही हूँ, जो प्रीमियम को लेके आया, गुडविल का शेयर लेके आया,
वो बांटेगा, किसको बांटेगा, एल, एम और एन को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/6 एल को मिलेगा, 2/6 एम को मिलेगा और एन को कितना मिलेगा 1/6। लिखिए बीइंग premium for goodwill, transferred to partners capital account, in sacrificing ratio। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ये कौन सी सिचुएशन है कि व्हेन द गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, की गुडविल बिजनेस में रहनी चाहिए। तो अब आपने केस 1 में 2 एंट्रीज करनी है, कौन कौन सी, एक तो वो कैपिटल और गुडविल का शेयर लेके आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक में 6 लाख आगे, 4,50,000 की इसकी कैपिटल है और गुडविल का शेयर 1,50,000 है। अब यही 1,50,000 उसने क्या किया है, एल, एम, एन को तीनों को बांटा है, कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, तो ये बांट दिया। अब देखिए सिचुएशन 2, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ केस 2। आपने लिखना है दोबारा, मैं नहीं लिख रही, मैं बता ही रही हूँ। केस 2 में ये 2 एंट्रीज तो होनी है, तीसरी भी बताती हूँ क्या होगी। अब दोबारा बता रही हूँ, केस 2 में पहली एंट्री आपकी यही होगी, लिख लीजिए, दोबारा लिखोगे आप। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक में 6 लाख, ओस कैपिटल में 4,50,000, प्रीमियम फॉर गुडविल में 1,50,000। नरेशन वही रहेगी, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय ओ इनटू द बिजनेस। समझ आ गया। दूसरी एंट्री हम करेंगे जो कि गुडविल का शेयर बांटने की होगी पार्टनर को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, उसके लिए एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 को उनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई थी 3:2:1, उसमें हमने उनको बांट दिया। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अभी केस 2 की बात बताई है मैंने, उसने 2 एंट्रीज करा दी। अब केस 2 ही चल रहा है जिसमें मैं आपको 3rd एंट्री करा रही हूँ। लिखिए 3rd एंट्री, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि पार्टनर क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ का मतलब होता है बिजनेस में से निकाल रहे हैं, तो जो पैसे उनको मिले हैं उनको पैसे की जरूरत है, वही वाला हिस्सा निकाल के जा रहे हैं। तो अब आप इसी की सी एंट्री करिए, केस 2 की सी एंट्री होगी। पहले पार्टनर को जब दी थी तो कैपिटल क्या होगी थी, उनकी क्रेडिट हो गई थी। अब पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। विड्रॉ कर दिया बिजनेस में से तो बैंक जो है क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट वही रहेंगे क्योंकि सारे के सारे पैसे उन्होंने निकाल लिए। एल को बेटा कितने मिले थे, 75,000 मिले थे ना, और एम को कितने मिले थे, 50,000 मिले थे, और एन को कितने मिले थे, 25,000 मिले थे। कुल मिलाकर 1,50,000 जो है वो बिजनेस में से ले जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, नरेशन लिखिए, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by partners, बस फ्रॉम द बिजनेस भी लिख सकते हैं, बाय पार्टनर्स बहुत है, इतना बहुत है। क्लियर हो गया। अब बेटा आपको मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऐसे ही है, मतलब कहने का कि एंट्रीज ऐसी ही होनी है, पर इसमें ना कई बार सेक्रीफाइसिंग जो बच्चों को समझनी पड़ती है। सुन लो, पहले रीड कर रही हूँ क्वेश्चन 22। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। पी और क्यू 2 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की 2:1 मीन्स 2/3 1/3 है। दे एडमिट आर इनटू द बिजनेस फॉर 4/9 शेयर इन द प्रॉफिट। उन्होंने क्या किया, उसको 4/9 शेयर के लिए बिजनेस में एडमिट किया।
विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, आधा आधा लेता है, किसका आधा, अपने हिस्से का, 4/9 का आधा पी से लेता है, 4/9 का आधा क्यू से लेता है। आर ब्रिंग्स इन कैश 2,50,000 एज कैपिटल एंड 1,80,000 एज गुडविल। आर क्या लेके आ रहा है, एक तो 2,50,000 की कैपिटल और 1,80,000 का शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है। पांच जनरल एंट्रीज एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पूछी हुई है। तो सबसे पहले आप बेटा क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स बनाइए। सॉल्यूशन जब आप करेंगे सबसे पहले आपको इनकी न्यू रेशियो पता होनी चाहिए क्योंकि पूछी गई है। सेक्रीफाइसिंग इसलिए चाहिए क्योंकि इसी शेयर में हम क्या करेंगे, उनको गुडविल का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लिखिए, पार्टनर का नाम पढ़ो बेटा, क्या है, पी और क्यू। इनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, इनकी रेशियो 2:1 है। पी क्यू 2:1 ओल्ड रेशियो। आया कौन है, आर, आर शेयर 4/9। पी सेक्रीफाइस कर रहा है 4/9 का आधा। 4/9 का आधा कितना होता है, 2/9। और क्यू सेक्रीफाइसेस 4/9 का ही आधा। हाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लो आप। 4/9 का आधा 2/9 होगा। अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे पी इज न्यू शेयर। ओल्ड कितना है पी का, देखो 2/3 है। कितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया, 2/9 सेक्रीफाइस कर दिया। तो एलसीएम आ जाएगा 9, 3 2 जा 6। देखो ना 3 के टेबल पे 9 कहाँ आता, 3 पर 3 2 जा 6 है। 9 1 जा 9, 1 2 जा 2, 4/9 इसके न्यू शेयर आ गया। क्यूज न्यू शेयर कितना होगा, ओल्ड कितना बेटा, देखिए ओल्ड है 1/3, सेक्रीफाइस कितना गया 2/9, एलसीएम आ गया 9। 3 के टेबल पर 9 का आता, 3 पर 3 1 जा 3, 3 - 2 1/9। तो अब यहाँ पर बच्चे ये गलती करते हैं, आर का शेयर नहीं निकालते। यहाँ पर 1/2 मार्क जो बच्चे का कट जाता है। हमें चाहे पता भी क्यों नहीं है कि 4/9 है, तो आप क्या करेंगे, जो ये इन्होंने सेक्रीफाइस किया 2/9 प्लस 2/9, दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया वो उसके लिए क्या है, गेन है, 4/9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे न्यू रेशियो। न्यू में तो एडमिट हुआ है ना पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडमिट कौन हुआ है, आर, तो पी क्यू आर। पी का न्यू शेयर आया है 4/9, क्यू का आया है 1/9, आर का आया है 4/9। तो आंसर आ जाएगा हमारा 4:1:4। क्लियर। लेकिन मैं आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी लिखकर बता रही हूँ ताकि आपको जब गुडविल का शेयर बांटते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि गुडविल जो है हमने कौन से रेशियो में बांटनी होती है, याद रखना हमेशा सेक्रीफाइसिंग में बांटनी होती है, जो नया पार्टनर ब्रिंग करता है। तो हम लिखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसने सेक्रीफाइस किया, पी और क्यू ने। पी ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/9 और क्यू ने भी कितना किया 2/9, मीन्स 2:2। या हम इसको और क्या कह सकते हैं 1:1, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ही यही पड़ा है कि वो इक्वल सेक्रीफाइस करे, तो 1:1। अब बेटा हम बनाएंगे जर्नल बनाइए इसी क्वेश्चन का। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, डेट। अब इस सिचुएशन में बेटा ये भी नहीं लिखा हुआ कि पार्टनर जो है रिटेन करेंगे बिजनेस में गुडविल या फिर क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। आप ये समझोगे कि बिजनेस में ही गुडविल पड़ी हुई है, तो आप 2 एंट्रीज करोगे। कौन कौन सी, एक तो गुडविल लाने की और एक गुडविल बांटने की। पहले वो क्या लेके आया, गुडविल भी लाया है और शेयर ऑफ
सॉरी कैपिटल भी लाया है। कौन सी डेट को चेक कर लेती हूँ, क्वेश्चन में डेट नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। 2,50,000 की कैपिटल आया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए जरा आर है पार्टनर, यस आर है, आर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इसलिए क्रेडिटर की फॉर्म की लायबिलिटी है कि जब वो बिजनेस छोड़ के जाएगा तो हमें उसको वापस भी करना पड़ेगा। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पहले बेटा आप देखिए वो कैपिटल कितनी लाया, 2,50,000 लाया है, उसके सामने लिख दो 2,50,000। और क्या लाया है, 1,80,000 का शेयर ऑफ गुडविल लाया है, 4,30,000 यहाँ टोटल आ जाएगा। दोबारा सुनो कि नया पार्टनर कौन आया, आया है, वो अपनी कैपिटल आया है 2,50,000 की और 1,80,000 का शेयर ऑफ गुडविल आया है, तो कुल मिलाकर 4,30,000 आया है। तो आप इसके नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल या शेयर ऑफ गुडविल भी लिख सकते हो। brought by R into the बिजनेस में आर लेके आया है। अब हम इसको क्या करेंगे, बांटेंगे किस किस में बांटेंगे, पी और क्यू में बराबर बांटेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ने सेक्रीफाइस कितना किया है, इक्वल किया है। तो बेटा आप एंट्री क्या करेंगे, लिखिए सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको देंगे, पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। गुडविल आया कितनी है, वो 1,80,000 आया है और उसको हाफ दे देंगे। पहले को कितनी मिलेगी, हाफ उसकी 90,000 और दूसरे को कितनी मिलेगी, उसको भी 90,000, क्योंकि दोनों ने सेक्रीफाइस इक्वल किया था। तो आप लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया है। बेटा आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा। उसके अंदर मैंने आपको 3 सिचुएशन बताई कि जब गुडविल प्राइवेटली पे कर देते हैं तो ये अभी क्वेश्चन नहीं कराया इससे रिलेटेड, अगर मान लो आ भी जाता है प्राइवेटली बैठ के तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। सिचुएशन 2 में मैंने कराया कि जब नया पार्टनर आता है बिजनेस के अंदर अपनी शेयर ऑफ गुडविल का हिस्सा लेकर तो हम क्या एंट्री करते हैं, और इसकी 2 सिचुएशन बताई थी कि जब बिजनेस में गुडविल को रिटेन करते हैं तो 2 एंट्रीज होती हैं, और जब वो रिटेन नहीं करते विड्रॉ कर लेते हैं तो उसकी 3 एंट्रीज करनी है। और तीसरा मैंने सिचुएशन बताई थी केस थर्ड कि जब वो अनेबल होता है, वो अपनी गुडविल का हिस्सा नहीं लेके आता। बेटा वो मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कराऊंगी कि व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो आज मैंने आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 समझाया। तो मैं होप करती हूँ आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks.